दोस्तों एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी के चर्चे हमेशा चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो शॉर्ट टर्म की एफडी है, दूसरी बात आपको शॉर्ट टर्म पे अच्छा ब्याज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसके बाद में हमको कितना ब्याज वापस मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है तो कितना मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है तो कितना मिलेगा। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, आपकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा है, तो फिर आपको इस केस में कितना मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हम जानते हैं कि एसबीआई में प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी 5 लाख से कम की एफडी होती है तो वहां पर आधे % की लगती है। तो इस केस में हमारी जो एफडी है वो 5 लाख रुपए फिक्स है। तो क्या हमको यहां पर 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर हमको यहां पर आधे % की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर रखा है। एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ में अगर आप शेयर बाजार की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को भी चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करें एफडी की डिटेल्स की। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो कि भारत का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक आज की डेट में बना हुआ है। अब यहां पर सेफ्टी का उतना कंसर्न हमारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। दूसरी बात, इस बैंक में भी आपको आरबीआई डीआईसीजीसी का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमारी एफडी की बात करें तो 444 दिन की एफडी है। अगर इसको महीनों में ट्रांसलेट करेंगे तो लगभग 14 महीने और 19 दिन की ये एफडी हमको देखने को मिलेगी। डिपॉजिट अमाउंट आप देख सकते हैं, हमने 5 लाख रुपए को सेट कर दिया है। इस वीडियो में हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे सब में आपको 5 लाख रुपए का एग्जांपल देखने को मिलेगा। पहले अपन इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद में प्री मैच्योर वाले इंटरेस्ट रेट की भी कैलकुलेशन करेंगे। अपन अलग अलग एग्जांपल लेंगे कि अगर हम 200 दिन पे जाके अपनी एफडी को तोड़ते हैं, 300 दिन पे जाके अपनी एफडी को तोड़ते हैं, 1 साल पे जाके अपनी एफडी को तोड़ते हैं, तो उस केस पे अपन को कितना नुकसान होगा और अपन को कितना ब्याज अपने पैसे के साथ में वापस मिलेगा। दोस्तों इंटरेस्ट पे आउट की बात करें तो यहां पर आपको इस एफडी में क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे जो आपका ब्याज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब यहां पर आपको इंटरेस्ट पे आउट सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि आपने मैच्योरिटी पे सिलेक्ट कर रखा है कि आपने आज पैसा जमा किया और मैच्योरिटी पे आपको सारा का सारा पैसा मिले। तो इसी हिसाब से अपन सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे। अर्ली विड्रॉल यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल है, लेकिन देखने लायक होगा कि हमारे केस में हमको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, आधा % या फिर 1%। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी 444 दिन वाली एफडी में आज की तारीख में हमको कितना ब्याज देखने को मिलता है। तो अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं, आपकी उम्र जो है 18 साल से 60 साल के बीच में है, तो आपको इस एफडी में 6.45% पर एनम का ब्याज देखने को मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है, तो फिर आपको इस केस में 6.95% का ब्याज देखने को मिलेगा। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इस एफडी में 7.05% का ब्याज देखने को मिलेगा। अब पीएनबी बैंक में हमने देखा था कि सुपर सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन के मुकाबले 0.30% ज्यादा ब्याज मिलता है, यानी कि 0.30% ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है। एसबीआई जो है आपको 0.10% ज्यादा देता है एज कंपेयर टू सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स को। तो अपन जल्दी से इस ब्याज के हिसाब से जो अपनी अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी वैल्यू होने वाली है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रेगुलर कस्टमर अगर 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उनको लगभग 40,472 रुपए का ब्याज मिलता है 444 दिन के बाद में। वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपने सेम अमाउंट को इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए को, आपको यहां पर मैच्योरिटी पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 43,715 रुपए। अब आप दोनों के बीच का गैप देख सकते हैं ऑलरेडी यहां पर, क्योंकि आपको सीनियर सिटीजन के केस में आधा % यानी कि 0.50% ज्यादा मिलता है। उसका रिजल्ट यहां पर है कि इनको इतना ब्याज यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको इस केस में 44,365 रुपए का ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी पे। तो हमारे रेगुलर कस्टमर की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 5,40,472 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। सीनियर सिटीजन की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 5,43,715 रुपए के अप्रॉक्स, और सुपर सीनियर सिटीजन की मैच्योरिटी वैल्यू होगी 5,40,000
44,365 के अप्रॉक्स। दोस्तों 444 दिन का टेन्योर है, साथ में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी देखने को मिल रही है। उसी वजह से यहां पर जो आपका ब्याज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसी अमाउंट को मैंने यहां पर एक टेबल में लगा दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे कि नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले सीनियर सिटीजन को कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है और नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले सुपर सीनियर सिटीजन को कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। भाई सारे सिटीजन के इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम है, अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। टेन्योर को भी सेम रखा है, 5 लाख रुपए के अमाउंट को भी सबके लिए सेम रखा है, लेकिन इनके ब्याज में जो डिफरेंस है उसकी वजह से इनके नेट जो बेनिफिट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे जो हमारे सीनियर इन्वेस्टर हैं उनको लगभग 3,243 रुपए का ज्यादा ब्याज मिला है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है। वहीं पर जो सुपर सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको लगभग 3,893 रुपए का ज्यादा ब्याज मिला है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन, जस्ट बिकॉज वो एक सुपर सीनियर सिटीजन है। तो यहां से हमको सीखने को मिलता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन या फिर कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको उनके नाम का बेनिफिट जरूर से लेना चाहिए, आपको उनके नाम पे एफडी करानी चाहिए। अगर वो अलाउ करते हैं आप उनको बता सकते हैं कि भाई इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके नाम पे हमको होने वाला है, और अगर आप उनके नाम पे भी एफडी कराते हैं, खुद की एफडी उनके नाम पे कराते हैं तो भी चल सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब चलिए दोस्तों बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी की। तो सबसे पहली बात तो जी हाँ, यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल करना पॉसिबल है। 7 दिन तक आप अपनी एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे, 7 दिन का आपको प्योर लॉक इन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आप अपनी एफडी को प्री मैच्योरली विड्रॉ डेफिनेटली कर सकते हैं। चार्जेस फॉर अर्ली विड्रॉल की बात करें, भाई कितनी पेनल्टी लगेगी, तो एसबीआई आपसे आधे % की पेनल्टी चार्ज करता है, 0.50%। अगर आपकी जो एफडी का अमाउंट है वो अप टू 5 लाख है, इससे अगर ज्यादा होता है तो वहां पर 1% की पेनल्टी काटी जाती है। अब ये चीज हमको देखनी है कि हमारे केस में हमको 1% देना पड़ेगा या फिर आधा % देना पड़ेगा। अगर आप प्री मैच्योरली अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वहां पर ब्याज किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो देखिए जितने समय के लिए आपने अपनी एफडी को बैंक में रखा उस टेन्योर पे देखा जाएगा कि भाई बैंक में उस टेन्योर पे कितना ब्याज चल रहा है, वो ब्याज आपको अपनी एफडी पे दिया जाएगा। उसके ऊपर से जो पेनल्टी है वो अलग से काटी जाएगी, फिर जो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, भाई जितने दिन तक आपने पैसे को रखा है उस हिसाब से आपको ब्याज यहां पर दिया जाएगा। अब इसके अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे आगे, जहां पर आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों अपन अपने 5 लाख रुपए वाले एग्जांपल की बात करते हैं। हमको इस एग्जांपल पे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं द मोमेंट योर एफडी अमाउंट क्रॉसेस 5 लाख रुपीज बाय इवन 1 रुपीज, यानी कि अगर आप 5 लाख 1 रुपए की भी एफडी कराते हैं, 1 रुपया भी ज्यादा हो गया, तो वहां पर जो आपकी एफडी की कैटेगरी है वो 5 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए वाली कैटेगरी में चली जाती है, और वहां पर 1% पेनल्टी एप्लीकेबल होती है अगर आप प्री मैच्योरली अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे। वहीं पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो 5 लाख रुपए एग्जैक्ट है, तो 5 लाख रुपए एग्जैक्ट पे आपको आधे % की पेनल्टी ही देखने को मिलेगी। अगर 1 रुपया भी आप बढ़ा दोगे तो वहां पर 1% की पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी अगर आप प्री मैच्योरली अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों आपके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। भाई मान के चलते हैं कि आपको 444 दिन की एफडी करानी थी और आपके पास 6 लाख रुपए थे, तो आप सोचते हो कि भाई मैं 6 लाख रुपए की एफडी कराऊंगा और मुझे पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो मुझे पैसा निकालना भी पड़ सकता है, और फिर उस केस में मुझे 1% की पेनल्टी भी देखने को मिलेगी। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए हैं, अपन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एफडी को 3 एफडीज में ब्रेक कीजिए, 2 लाख की एक, 2 लाख की एक और 2 लाख की एक। इस प्रकार से आप 444 दिन के लिए 3 अलग अलग एफडी खुलवा सकते हैं। फिर वहां पर अगर आपको पैसों की जरूरत भी पड़ती है, भाई हो सकता है ना एक बार में पूरे 6 लाख की जरूरत ना पड़े, कुछ थोड़े बहुत अमाउंट की जरूरत पड़े, उसकी वजह से आपको पूरी एफडी को तोड़वाना पड़े, और पूरी एफडी आप 6 लाख की तोड़वाएंगे तो वहां पर 1% की पेनल्टी ऊपर से लगेगी। वहीं पर अगर आप 2-2 लाख की 3 एफडी कराएंगे, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने 2 लाख की एफडी को तोड़वा दिया, वहां पर आपको 1% नहीं बल्कि आधे % की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी एफडी के छोटे छोटे पैकेट्स बना के भी निवेश कर सकते हैं। इसका फायदा पहली बात तो ये होगा कि आपकी जो प्री मैच्योर पेनल्टी है वो कम लगेगी। दूसरी बात, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में नहीं तोड़ना पड़ेगा, आप एक एफडी को तोड़ सकते हैं, बाकी एफडीज आपकी एज इट इज चलती रहेंगी। इसके अलावा एक एफडी लैडरिंग की स्ट्रेटेजी भी होती है, वो थोड़ी सी इससे अलग होती है। अगर आप उसकी जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में एफडी लैडरिंग लिख दीजिएगा ताकि हमको पता चले, अगर डिमांड आती है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे प्री मैच्योर विड्रॉल के पहले एग्जाम्पल पे।
जहां पर हमको लाइव देखने को मिलेगा कि यार हमको पैसों की अगर पहले जरूरत पड़ जाती है तो उस केस में हमको कितना नुकसान होता है, किस प्रकार से अपना जो ब्याज है वो कैलकुलेट होता है और कितना पैसा हमको दिया जा सकता है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है रेगुलर कस्टमर के लिए जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है। 444 दिन की इनकी एफडी थी। आप देख सकते हैं 6.45% का ब्याज इनको मिलना था। इनको 200 दिन पे जाके पैसों की जरूरत पड़ जाती है और 200 दिन पे जाके बैंक में बोलते हैं कि भाई मेरा पैसा वापस करो। तो बैंक वाले क्या करते हैं, अपने एफडी के टेन्योर्स को चेक करते हैं। एसबीआई में एक एफडी का टेन्योर चलता है 180 दिन से लेके 210 दिन की एफडी। क्योंकि इन्होंने 200 दिन पे विड्रॉ किया तो इनका जो टेन्योर है वो इस स्लैब के बीच में आ जाता है। एसबीआई में इस स्लैब पे जो ब्याज चलता है वो है 5.65%। तो इनको 5.65% का ब्याज दिया जाएगा। अब क्योंकि इनका अमाउंट 5 लाख रुपए है तो आधे % की पेनल्टी इनको देनी पड़ेगी। उसके ऊपर से आधे % की पेनल्टी को और माइनस किया जाएगा। 5.15% इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा। 5 लाख रुपए के ऊपर 200 दिन के हिसाब से 5.15% कैलकुलेट करके इनको दिया जाएगा, जो कि लगभग 14,233 रुपए के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। इनको सारा का सारा पैसा रिफंड मिलेगा। कुल मिलाकर 5,14,233 रुपए के आसपास इनको रिफंड यहां पर मिलेगा। आइए दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि अगेन नॉर्मल सिटीजन के लिए है, रेगुलर कस्टमर के लिए है, जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है। इस बार इन्होंने सेम एफडी को कराया था, लेकिन इनको नेट 1 साल पे जाके पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो ये 1 साल पे जाके यानी कि 365 दिन पे जाके अपनी एफडी को विड्रॉ करते हैं। एसबीआई में एक टेन्योर चलता है 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की एफडी। अगर आप इस टेन्योर के बीच में आ जाते हैं तो उस केस में आपको 6.25% का ब्याज दिया जाता है। तो इनको इस एफडी पे ये ब्याज दिया जाएगा। इसके ऊपर पेनल्टी अलग से लगेगी। तो 0.5% की पेनल्टी आप देख सकते हैं हमने लगा दी है। 5.75% इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बन रहा है। 5 लाख रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज मिलेगा। 5.75% के हिसाब से इनको टोटल 29,376 रुपए के आसपास का ब्याज मिलेगा और टोटल जो इनको रिफंड अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 5,29,376 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है सीनियर सिटीजन्स नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है। आप देख सकते हैं सेम एफडी है। यहां पर इनको इस एफडी में 6.95% का ब्याज मिल रहा है। अब क्या हुआ कि जो हमारे नागरिक थे उनको 100 दिन पे जाके पैसों की जरूरत पड़ जाती है। 100 दिन पे जाके यानी कि 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा ये बैंक में जाते हैं और बोलते हैं भाई मेरा पैसा वापस करो, मेरी एफडी को प्री मैच्योरली क्लोज करो। तो एसबीआई क्या करेगा, अपने टेन्योर को चेक करेगा। एसबीआई में एक टेन्योर चलता है 46 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी का। इस टेन्योर पे ये 5.40% ऑफर करते हैं सीनियर सिटीजन्स को। क्योंकि एफडी सीनियर सिटीजन की है तो यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे तब भी सीनियर सिटीजन का ब्याज देखा जाएगा। 0.5% की पेनल्टी को हटा देंगे। 4.90% इनका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन रहा है और यहां पर 100 दिन के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 4.90% कैलकुलेट किया जाएगा। 6,756 रुपए के अप्रोक्सीमेटली इनका ब्याज निकल के आता है। इनको टोटल रिफंड मिलेगा 5,06,756 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। चलिए दोस्तों हमारे अगले एग्जाम्पल की बात करें, जो कि है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज्यादा है। तो यहां पर इनको इस एफडी में 7.05% का ब्याज मिलता है। हम मान के चलते हैं कि भाई इन्होंने 300 दिन पे जाके अपनी एफडी को विड्रॉ किया। वहां पर एसबीआई में एक टेन्योर चलता है जो कि है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी। वहां पर इस एफडी में 6.5% का ब्याज सुपर सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। पेनल्टी ऊपर से लगेगी आधे % की। नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट इनका बनेगा 6% का। 300 दिन के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि लगभग 24,964 रुपए के आसपास आएगा। ये इनको अमाउंट रिफंड दिया जाएगा। टोटल रिफंड इनका बनेगा 5,24,964 रुपए के आसपास। अब दोस्तों मैंने यहां पर आपके लिए एक टेबल को प्रिपेयर कर दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे चारों एग्जाम्पल्स। पहले के 2 एग्जाम्पल्स नॉर्मल सिटीजन के लिए हैं, उसके बाद में सीनियर सिटीजन का एग्जाम्पल है और उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं भाई कितने दिनों तक इन्होंने अपनी एफडी को रखा, कितना इनको ब्याज मिलना चाहिए था, कितनी इनकी पेनल्टी लगी, इनका फाइनल नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बना और इनको रिफंड में टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों जो एसबीआई के एफडी के ब्याज हैं ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम आपको यहां पर तुरंत अपडेट कर देंगे। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। भाई कौन कौन से लोगों के लिए ये एफडी यूजफुल है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, भाई उनको ज्यादा बड़े टेन्योर में जाने का शौक नहीं है, या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को कहीं पार्क करना चाहते हैं, तो वैसे इंडिविजुअल्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। यहां पर ये जो एफडी है ये 14 महीने 19 दिन की है। 444 दिन अगर आप महीनों में करेंगे तो इतना आएगा।
अगर आप अट्रैक्टिव रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन। दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो पेनल्टी 100% आपको देखने को मिलेगी, भले ही आप 10 दिन बाद विड्रॉ कर लो तब भी आपको पेनल्टी देखने को मिलेगी। तो आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि पहले हमने आपको बताई थी कि अपने एफडी को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। तो वहां पर अगर आपकी एफडी का अमाउंट 5 लाख से नीचे है तो फिर आधे % की पेनल्टी है, उसके ऊपर है तो फिर 1% की पेनल्टी है। ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें भाई पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने बैंक एम्प्लॉय से, जो भी वहां पर मैनेजर हैं, उनसे टैक्स के इंप्लीकेशंस को कंफर्म कीजिए, टीडीएस के इंप्लीकेशंस को कंफर्म कीजिए, आपको मैच्योरिटी पे एग्जैक्ट कितना अमाउंट देखने को मिलेगा ये उनसे कंफर्म कीजिए, और साथ के साथ में पे आउट की फ्रीक्वेंसी को भी सिलेक्ट कीजिए। भाई अगर आपको सारा का सारा पैसा मैच्योरिटी पे चाहिए तो वो भी आपको चीज वहां पर बतानी पड़ती है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से बाकी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, भाई कौन कौन सी स्कीम्स हो सकती है जहां पर हम निवेश कर सकते हैं, तो हमने आपके लिए हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर रखा है। यहां पर आपको इस ई बुक में पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स जितनी भी है A to Z सबकी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। साथ के साथ में अगर आप शेयर बाजार की जानकारी पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि भाई शेयर बाजार किस हिसाब से काम करता है, तो आप हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोनों ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।